प्रिय छात्रों, आप में से कई लोग कह रहे हैं कि सर हमने परीक्षा दिन पूरी याद कर ली सर, लेकिन मॉड्यूल के जो आंसर हैं हमसे बन नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं बनेंगे। और कई छात्र कह रहे हैं कि सर हमने जो आपकी अन्य कुंजियाँ आती हैं, अन्य गाइड आती हैं, हमने वो भी पूरी याद कर ली, लेकिन सर मॉड्यूल के आंसर नहीं बन रहे हैं। प्रिय छात्रों, हम आपको ऐसा वीडियो देने जा रहे हैं और हम आपको वीडियो दे चुके हैं कई अध्यायों के। चाहे कोई भी कुंजी हो, किसी भी वर्ष के पेपर हों, चाहे आपका किसी भी वर्ष का मॉड्यूल हो, अभी आप जो आपको निदानात्मक मॉड्यूल मिला है उसके प्रश्न हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे सभी प्रश्नों के आंसर बनेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा हम आपको समझा भी रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं कर रहे हो तो वीडियो मत देखें। सही बात है, कोई आवश्यकता नहीं वीडियो देखने की। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय छात्रों, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनकी अपनी एक संसद होती है और वहाँ पर जो प्रतिनिधि पहुँचते हैं वह चुनाव के द्वारा पहुँचते हैं। आपने मताधिकार सुना होगा। अपने देश में जो मताधिकार है वयस्क मताधिकार है, और 18 वर्ष के जो हो जाते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो या अन्य पुरुष जो होते हैं वो हों, मतलब 18 वर्ष की आयु से हमको मताधिकार प्राप्त हो जाता है। हम अपने वोट के द्वारा सांसदों का चुनाव करते हैं, विधायकों का चुनाव करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं। इसके अलावा और भी जो स्थानीय पंचायतें होती हैं उनके पार्षद हो गए, आपके सरपंच हो गए, उनका चुनाव करते हैं। तो पूरा जो आपका चैप्टर है आपके वोट पर निर्भर करता है, आपके वोट से जुड़ा हुआ है। वोट से आप क्या क्या कर सकते हैं, एक वोट की कितनी ताकत है, संविधान की कितनी ताकत है, वही एक वोट की कीमत आपकी है, वही एक वोट की कीमत उसकी भी है जो इस देश का शासक है, जो इस देश का उद्योगपति है, जिसके पास अरबों रुपए हैं। तो वोट की कीमत सभी लोगों की बराबर है। तो प्रिय छात्रों, एक एक बात आपको समझ में आएगी। आपने नाम सुना होगा मेरे बच्चों संसद का। आशा करते हैं आपने संसद का नाम सुना होगा। अपनी देश की जो संसद है मेरे बच्चों दिल्ली में है। संसद के काम क्या होते हैं? संसद के काम होते हैं मेरे बच्चों संशोधन करना। क्या आप मेरे लिए यह याद कर सकते हो? संशोधन करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संसद, इससे अपन को अच्छे से याद रहेगा मेरे बच्चों, संशोधन करना। संशोधन करना माने होता है मेरे बच्चों बदलाव करना, परिवर्तन करना। किसमें परिवर्तन करना? संविधान में जो कानून हैं, अनुच्छेद हैं, भाग हैं, उनमें परिवर्तन करना। जो कानून होते हैं उनमें परिवर्तन करना। तो मेरे बच्चों संसद किसमें संशोधन करती है? संविधान में, और संविधान में लिखे कानून। तो आपको यहाँ पर मेरे बच्चों याद करना है कानून। ठीक, कानून में संशोधन करना। अब जब कानून में संशोधन संसद करती है तो कानून, आपके मन में एक बात आएगी, कानून बनाता कौन है? तो कानून निर्माण भी इसका काम है। कोई कानून बनता है, इस बनने को हम निर्माण कहते हैं अपनी भाषा में। तो कानून निर्माण, संसद के आपने क्या काम याद कर लिए? संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना या कानून में संशोधन करना, एक ही बात है। कानून निर्माण, इसी को हम कानून बनाना कह सकते हैं। अब मेरे बच्चों जो कानून बन जाता है, इस देश का जो नागरिक है उसको कानून का पालन करना होता है। चाहे मेरे बच्चों रंक हो, चाहे राजा हो, माने आज का शासक हो, चाहे मेरे बच्चों आप हों, चाहे फिर इस देश का कोई भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति हो। ये लोकतांत्रिक देश है, माने लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। सभी को कानून का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ आपको मेरे बच्चों याद करना है कानून का निर्माण।
तो कानून का पालन कौन करेगा? कानून का पालन। ठीक, कानून का पालन कौन करेगा? देखिए यहां पर तांत्रिक व्यवस्था, ठीक, में शासक कानून का पालन करते हैं। कानून का पालन करते हैं। कोई नियम जो देश का शासक है, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, वह नियम उस पर भी लागू होंगे और वह नियम आप पर भी लागू होंगे और वह नियम मेरे बच्चों हम पर भी लागू होंगे। तो ये सभी पेपर में आपके प्रश्न आते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। कानून का निर्माण कौन करता है? संसद करती है। मेरे बच्चों यहाँ आपको एक बात पता होना चाहिए, जो संसद है मेरे बच्चों, आपकी संसद जो है, यहाँ हम लिख देते हैं संसद जो है मेरे बच्चों आपकी। प्रिय छात्रों, अपनी जो संसद है इसका निर्माण कितने अंगों से होता है? पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि संसद में कितने अंग होते हैं। ठीक, इसके अलावा संसद में कौन कौन शामिल होते हैं मेरे बच्चों? इसके अलावा संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, ये भी आपके पेपर में प्रश्न आता है। ठीक, संसद के अंग पूछे जाएंगे, संसद में कौन कौन शामिल होता है, किन किन को मिलाकर के हम बोलते हैं कि ये संसद है। ठीक है, और यहाँ मेरे बच्चों ये भी आ सकता है गठन। ठीक, संसद के गठन में कौन कौन शामिल है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखें आपको याद रखना है राष्ट्रपति, फिर आपको याद रखना है मेरे बच्चों लोकसभा, फिर आपको याद रखना है राज्यसभा। तो संसद के कितने अंग हो गए मेरे बच्चों? संसद के आपने 3 अंग हो गए। ठीक, संसद के आपके 3 अंग हो गए, ये पता चल गया। और मेरे बच्चों जो लोकसभा है, पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा, अच्छा लोकसभा राज्यसभा क्या है? मेरे बच्चों ये सदन है। क्या है? सदन है दोनों। और सदन को आपको पता होना चाहिए, सदन माना होता है कमरा। कई लोग मकान बनवाते हैं और लिख देते हैं फलाना फलाना सदन। इसी प्रकार जो लोकसभा है एक अलग बड़ा सा मकान, कमरा कहें, कुछ कहें, तो वो नई लोकसभा बन चुकी है अभी, तो इनको सदन पुकारते हैं। अब कहोगे कि चलो ठीक है सर, आपने सदन बता दिया, तो कोई बड़ा सदन होगा, कोई छोटा सदन होगा। तो मेरे बच्चों जो लोकसभा है ये निम्न सदन है। कैसी है? निम्न। डायरेक्ट प्रश्न आता है। अब ये निम्न सदन है, कैसे याद रहेगा? प्रश्न आएगा कि लोकसभा है, ऑप्शन रहेंगे, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, लोकसभा ... होती है, उच्च सदन होती है कि निम्न सदन होती है। तो लोकसभा निम्न सदन होती है। तो आपको तो अभी याद रहेगा कि चलो लोकसभा निम्न सदन होती है, काफ़ी समय बाद भूल जाओगे, इसलिए आप हमारा वीडियो देखते हो। अच्छा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे बच्चों को आप गौर करिए, यहाँ लिखा है लो। लो माना होता है कम, लो माना होता है कम, माना निम्न। तो अपन लो से याद रख सकते हैं कम माना निम्न, निम्न माने कम, निम्न सदन। और मेरे बच्चों जो राज्यसभा है ये होती है आपकी उच्च सदन। ठीक है, पेपर में कभी मेरे बच्चों ऐसा प्रश्न आया है कि ये बताओ सदन कितने होते हैं? तो मेरे बच्चों सदन होते हैं 3। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कितने होते हैं? कभी ऐसा प्रश्न आया तो संसद के मेरे बच्चों 3 अंग होते हैं। संसद के गठन में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इतना भी और आपको बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राज्य, राज्य को मेरे बच्चों अंग्रेजी में अपन क्या पुकारते हैं? स्टेट। स्टेट माना होता है राज्य। तो सभा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काउंसिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसिल।
अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट। पेपर में ऐसा लग के आ जाए काउंसिल ऑफ स्टेट है डॉट डॉट डॉट, या एक नंबर में आ जाए, तो ये उच्च सदन है। तो राज्य और सभा को बोलते हैं काउंसिल। तो हो सकता है इसकी स्पेलिंग यही हो, COUNCIL, काउंसिल ऑफ, ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट माने राज्य, तो काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। मेरे बच्चों, राज्य से यहाँ पर सांसद चुन के जाते हैं और इनको अपन अपने बोर्ड के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में अपन जो भेजते हैं मेरे बच्चों, लोकसभा का जो कार्यकाल है, कार्यकाल यहाँ मतलब अपन चुनाव, प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। अपन देख सकते हैं, कई बार पता होगा आपको, जो आम चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, ठीक। इनका कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष। हो सकता है बीच में ये भंग हो जाए, अगर गठबंधन की सरकार है तो कोई पार्टी जो है जो सहमति है वो वापस ले ले, ठीक है। तो ये 5 वर्ष के पहले भी ये लोकसभा भंग हो सकती है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। 6 वर्ष तक इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। पेपर में प्रश्न आया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, यहाँ लिख लेना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसको हम साफ करते हैं, तब आगे की बात आपको समझा पाएंगे। तो पहले हम आपको जो संसद है अपनी जो पार्लियामेंट है, इसके हमने आपको क्या बताए थे कि इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम। तो आपको पता होना चाहिए, इन्हें हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। राष्ट्रपति ही देश के, अपने देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति जी है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कितने वर्ष का हो जाना चाहिए, तो 35 वर्ष उम्र होती है। यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष का हो चुका है तो मेरे बच्चों वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ सकता है। तीसरी बात जो है मेरे बच्चों, तीनों सेनाओं, अपनी जो सेनाएं होती हैं, तो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर, जिसको अपन बोल सकते हैं सेनापति, माने मुखिया बोल सकते हैं अपन। तीनों सेनाओं के मुखिया या सेनापति अपन कह सकते हैं, ठीक, राष्ट्रपति जी होते हैं। मेरे बच्चों, जब संसद जो है कोई प्रस्ताव पास करती है, कोई विधेयक पास करती है, देश की अपनी संसद ही कानून बनाती है। तो मेरे बच्चों, संसद माने यहाँ आप मानेंगे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा के प्रस्ताव पर, क्या पे, माने कोई कानून बना दिया इनने, लोकसभा या राज्यसभा ने, तो लोकसभा और राज्यसभा के प्रस्ताव माने विधेयक, प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वह कानून बनता है। कानून यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा ने कानून बनाया कि आपको छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, इतनी नौकरियां सृजित करनी चाहिए, वेतन बढ़ानी चाहिए, आपको इस योजना का लाभ देना चाहिए, माना कोई भी योजना हो,
ऐसे अभी गांव में घर घर जो जिनके पास मकान नहीं था तो मकान बने थे, तो पहले मेरे बच्चों लोकसभा या राज्यसभा में एक कानून बना होगा, उस कानून पर राष्ट्रपति जी ने मेरे बच्चों हस्ताक्षर किए होंगे, ठीक, तब वो कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि प्रस्ताव पर या विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही मेरे बच्चों वह कानून बनता है। अब आपको दूसरी बात याद रखनी है मेरे बच्चों, कोई ऐसा कानून है जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, माने संविधान के विरुद्ध है, माने मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो गलती से या किसी कारण से लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कोई कानून बन गया, ठीक है, तो माने कोई कानून बन गया, माने कोई विधेयक है वो पारित हो गया, तो पारित जो विधेयक है, अभी समझो कानून तो ने बना दिया लोकसभा राज्यसभा ने, अभी वो कानून नहीं बना, वो लागू नहीं हो सकता, तो पारित विधेयक जो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु, माने राष्ट्रपति ने पढ़ा कानून, उसमें कुछ ऐसा लगा कुछ गलत है, कुछ ऐसा लगा गलत है, तो पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक, कोई विधेयक है लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, लगे उनको राष्ट्रपति जी को कि गलत कानून है, इससे जनता का हित नहीं हो रहा है, तो वो कह सकती है कि इसको वापस ले जाओ, इसको और देखो, इसमें एक गलती, इसको दूर करो, ऐसा कई बार होता है। अभी जगह है यहाँ पर देख सकते हैं, आपने प्रधानमंत्री का नाम सुना होगा, मंत्री और प्रधानमंत्री, माने मंत्रियों में जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। तो मेरे बच्चों प्रधानमंत्री को हम पीएम भी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। समझ रहे हैं आप बात, नियुक्ति करना, पूरी बात समझो। आपने सुना होगा गृह मंत्री, सुना है, वित्त मंत्री। तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी हम इनको आप इस पद पर नियुक्त कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, यहाँ ध्यान देना, सलाह पर राष्ट्रपति अपने मन से किसी को गृह मंत्री, कानून मंत्री नहीं बना सकते। कब बना सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना किसका काम है? ये राष्ट्रपति जी का काम है। राष्ट्रपति जी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब आपकी बात आएगी मेरे बच्चों पीएम माने प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं तो इसको भी अपन देखते हैं। यहाँ जगह नहीं है, तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो अपन यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। न्यायालय जानते होंगे, कोर्ट जानते होंगे आप, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। अब कहाँ पर जगह है? यहाँ लिख देते हैं और आप लिख लेना, फिर आपके रजिस्टर में तो जगह होगी। सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना, यह भी इनका अति महत्वपूर्ण काम है। जो पेपर में आपके आते हैं, पेपर में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो हमने राष्ट्रपति जी के बारे में आपको बता दिया है। अब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। तो हम बोर्ड साफ करते हैं और उसके बाद आपको आगे की जानकारी देते हैं। प्रिय छात्रों, तो हम चर्चा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री। तो अपने संसद के मेरे बच्चों, संसद में कितने सदन होते हैं, अंग नहीं पूछा हमने। संसद के 2 सदन होते हैं मेरे बच्चों। एक आपकी लोकसभा है, एक आपकी राज्यसभा है। ये आपके संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक, अब मेरे बच्चों लोकसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। ठीक है, और हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट डालने जाते हैं। तो हम चुनाव करते हैं सांसदों का। किनका? सांसदों का। ठीक है, अब किसी पार्टी के ज़्यादा सांसद चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंचे। ठीक, तो बहुमत, क्या वो लिखा हमने? बहुमत दल, बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का जो नेता होता है, ठीक है, जिसके ज़्यादा सांसद हों। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो उनके पास ज़्यादा सांसद हैं, तो वो अपने में से एक नेता चुनते हैं। तो बहुमत दल का नेता जो है मेरे बच्चों कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। थोड़ा जरा सा बात पर गौर करना। प्रधानमंत्री माने जो मंत्री और है, इसके माने एक तो प्रधान हो गया, एक तो प्रधान हो गया और मंत्री और होंगे। ठीक है, तो बहुमत दल का नेता कौन बनता है? प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। शॉर्ट में अपन मेरे बच्चों क्या बोल देते हैं? पीएम बोल देते हैं। फिर मेरे बच्चों क्या बन जाती है? सरकार बन जाती है इनकी। देखो, जिस पार्टी की ज़्यादा सांसद हैं, उन्हें एक चीज़ नहीं लिख पाई है कि लोकसभा में मेरे बच्चों किसी पार्टी के ज़्यादा सांसद हैं, माने बहुमत की उसकी सीटें आ गई हैं, तो उसकी सरकार बनती है। अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती है। आप सभी जानते हैं अभी भाजपा की सरकार है। तो जो सरकार है मेरे बच्चों, आप वोट करने जाते हैं, जिसको आप वोट ज़्यादा देंगे वो सरकार बन जाएगी। तो बात यह है कि, तो मेरे बच्चों बात यह है कि जो सरकार है इसके काम क्या क्या है। पहला काम है, आप सरकार के काम याद रख लो, यहाँ लिख देते हैं काम सरकार के। ठीक, काम सरकार के। पहला काम जो है मेरे बच्चों है सर्कुलर जारी करना। सर्कुलर जारी करना कैसे याद रखोगे? यहाँ लिखा है सरकार, तो सारा और का से अपन याद रख सकते हैं सर्कुलर। सर्कुलर, सरकार सर्कुलर जारी करती है। आशा करते हैं मेरे बच्चों ये आपको यहाँ तो समझ में आ गया। अभी मेरे बच्चों कोरोना बहुत फैला था। ठीक है, तो अभी जो कोरोना फैला था, जिसको नाम दिया गया था कोरोना-19, कोविड-19। क्या नाम दिया गया था? कोविड-19। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कोविड-19, क्योंकि 2019 में फैला था, इसका नाम कोविड-19 है। तो कोविड-19 का टीका लगाया। ठीक है, तो ये सरकार का ही काम था। वैक्सीन उन्होंने बनवाई थी सरकार ने 2019 में। तो ये सरकार का काम हो गया। जो कुछ महत्वपूर्ण काम है जो आप जानते तो हैं पर पता नहीं है। अब सरकार में मेरे बच्चों क्या होती है? मंत्री परिषद होती है। माना देखो, मंत्री होते हैं, जब इकट्ठे बैठते हैं
तो उसको परिषद बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मंत्री परिषद बोलते हैं। ठीक है। तो जो अपनी जो मेरे बच्चे लोकसभा है, अपनी जो लोकसभा है, ठीक, लोकसभा जो है यह क्या ये काम करती है? मंत्री परिषद का नियंत्रण। अब देखो बहुत सारे मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, पुलिस उसके अंडर में होती है, वित्त मंत्री, रुपया पैसों का हिसाब, सामाजिक न्याय मंत्री, कानून मंत्री, उद्योग मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो मंत्री, कोई मंत्री गलत काम कर रहा है या ये जो सरकार ने योजना बनाई है उसका लाभ किसानों तक, आम आदमी तक, आप तक, हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो किसी ने शिकायत कर दी, तो मेरे बच्चों ये लोकसभा जो है, लोकसभा इस मंत्री परिषद का नियंत्रण करती है। गलत काम कर रहे हो तो रोक देगी, तो रोक देगी मतलब अच्छी क्यों नहीं कर रहे हो, अच्छी काम करो, तो माने मंत्री परिषद का नियंत्रण कौन करती है? लोकसभा। प्रश्न आएगा कि मंत्री परिषद का नियंत्रण कौन करती है? लोकसभा करती है। अपन 5 साल में जो वोट करने जाते हैं, एक तो राज्य के लिए बात करें तो विधानसभा के लिए, और देश के लिए बात करें तो लोकसभा के लिए वोट अपन करने जाते हैं। लोकसभा मंत्री परिषद पर मेरे बच्चों नियंत्रण करती है। मंत्री परिषद मेरे बच्चों, मंत्री परिषद में भी और कुछ मुख्य नेता होते हैं, बोलते कैबिनेट। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। तो पेपर में प्रश्न आ जाता है कि मंत्री परिषद का शीर्ष समूह, अपन ने सुना होगा कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया, तो मंत्री परिषद का शीर्ष समूह कैबिनेट कहलाता है। मंत्री परिषद का शीर्ष समूह कैबिनेट कहलाता है। देखो याद कैसे रखोगे मेरे बच्चों? शीर्ष माने सिर की बात, जिसकी बात मानी जाती है। तो मंत्रियों में भी तो राज्य मंत्री होते हैं, ऐसे होते हैं ना, तो कैबिनेट मंत्री उच्च लेवल के मंत्री होते हैं। और जो आप डेक बजाते हो, जो कैबिनेट होती हैं बड़ी बड़ी, उन्हें भी कैबिनेट बोलते हैं अपन, उनकी सब सुनते हैं अपन। तो मंत्री परिषद का जो शीर्ष समूह है उसे हम कैबिनेट कहते हैं। पेपर में प्रश्न आ गया कैबिनेट कैसे कहते हैं? तो मंत्री परिषद का शीर्ष समूह मेरे बच्चों कैबिनेट कहलाता है। अब कभी जब मेरे बच्चों मंत्री परिषद की बैठक होती है, कोई भी बैठक हो, किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, चाहे स्कूल में बैठक हो, कहीं भी हो, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो मंत्री परिषद की मेरे बच्चों अध्यक्षता होती है, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं मेरे बच्चों क्या करते हैं? इनका क्या काम? प्रधानमंत्री जी का मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। मंत्री परिषद की बैठक की, किसकी? मंत्री परिषद, मतलब मंत्री बैठे हैं, परिषद लगी उनकी, तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। ये किसका काम है मेरे बच्चों? ये प्रधानमंत्री जी का काम है। और सबसे शक्तिशाली मंत्री प्रधानमंत्री। पेपर में प्रश्न आया है सबसे शक्तिशाली कौन मंत्री होता है? सबसे शक्तिशाली मंत्री प्रधानमंत्री जी होते हैं। सबसे शक्तिशाली मंत्री प्रधानमंत्री। मेरे बच्चों अब यहाँ जो शब्द आया अध्यक्षता, तो क्या बताया? जब संयुक्त बैठक होती है, माने लोकसभा के सांसदगण और राज्यसभा के सांसदगण, माने दोनों की बैठक चल रही है, दोनों की बैठक चल रही है, तो अपन क्या बोलेंगे सिंपल सी भाषा में? संयुक्त बैठक। क्या बोलेंगे? संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यदि मंत्री परिषद की बैठक चल रही है तो अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद बैठे हैं तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
प्रश्न ऐसे आता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ आप लिख सकते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यह मेरे बच्चों कई बार प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया। अब मेरे बच्चों देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं यह क्या करते हैं? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, लोकसभा के मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, तो अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसको हम साफ करते हैं और थोड़ी जानकारी देकर के हम वीडियो समाप्त करने वाले हैं। प्रिय छात्रों, लोकसभा अध्यक्ष के बाद हम आपको न्यायपालिका के बारे में बताते हैं और उसके बाद राज्यसभा के बारे में बता करके वीडियो की हम समाप्ति करेंगे। तो आपने मेरे बच्चों न्यायपालिका शब्द जरूर सुना होगा। न्यायपालिका माने न्याय का पालन करने वाली संस्था। संसद क्या? संसद भी अपनी मेरे बच्चों एक संस्था है, ठीक है। इसी प्रकार न्यायपालिका एक संस्था है। तो न्याय का पालन कराने वाली, न्याय का पालन करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। अब पेपर में मेरे बच्चों प्रश्न आ जाए कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे? तो यहां लिखोगे आप मौजूद अदालतों का समूह। क्या लिखोगे? मौजूद। अब जिला अदालत भी होती हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो मौजूद अदालतें, मौजूद अदालतों का समूह। मौजूद अदालतों का समूह मेरे बच्चों क्या कहलाता है? न्यायपालिका। मौजूद अदालतों का समूह न्यायपालिका कहलाता है, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आना चाहिए। जितने भी अपने देश में अदालतें हैं सभी न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। इन सभी न्यायपालिकाओं से ऊपर सबसे बड़ी कोई ना कोई तो बड़ा होता है। ऐसे मंत्री से बड़े ऐसे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं और सबसे बड़े राष्ट्रपति जी होते हैं। तो मेरे बच्चों आपने सुना होगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अपने देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोई बड़ी न्यायालय नहीं है। जब यहाँ से केस खारिज हो जाते हैं या केस लड़े जाते हैं, न्याय नहीं मिलता है, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मेरे बच्चों क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। अब इनके मुख्य जो काम है वो देखो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य काम क्या हैं? संविधान की रक्षा। पहला काम देखते हैं, संविधान की रक्षा करना किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का। संविधान में ही मौलिक अधिकार लिखे हैं, अपने 6 मौलिक अधिकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ही काम है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ऐसा आ जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अब 2 राज्य आपस में लड़ रहे हैं, माने कोई नदी है, उसका पानी तुम इतना लोगे हम इतना लेंगे, ऐसी लड़ाई चलती रहती है आपस में। यदि मेरे बच्चों, देखो आपस की लड़ाई तो कोई भी निपटा देगा, आपका दोस्त ही निपटा देगा, लेकिन मेरे बच्चों यदि 2 राज्य या 3 राज्य हैं, यदि 2 राज्यों के बीच विवाद है, क्या है? विवाद। 2 राज्यों के बीच विवाद निपटाना, ये किसका काम है मेरे बच्चों? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है।
दो सरकारों के बीच कोई मतभेद है तो कौन निपटाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम मेरे बच्चों क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। पूरे देश में न्यायिक प्रशासन हो, माना न्याय का राज्य हो, न्यायिक प्रशासन व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन व्यवस्था कायम करना। ये क्या मतलब है मेरे बच्चे? समझो, यदि देश की लोकसभा ने, माने संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि राष्ट्रपति को जो लगा कि हाँ अच्छा कानून है, लेकिन मेरे बच्चों जब भी वो संविधान के विपरीत है, माने संविधान का वो कानून जो है पालन नहीं कर रहा है, तो मेरे बच्चों कोई सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है कि कानून गलत है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को बदल सकती। सोचो, सबने पास कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास वो ताकत है, उस कानून में भी परिवर्तन किया जा सकता। अब मेरे बच्चों, अब आप कह रहे हो कि सारे संविधान को बचाने का एक काम करती है। हो सकता है कोई मुख्य न्यायाधीश हो, कोई न्यायाधीश हो, गलत काम करने लगे। सरकार ने अच्छा कानून बनाया, जब भी सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश का नहीं ये गलत है, अच्छा कानून है, ये कहें गलत है, तो क्या होगा? इनके न्यायाधीशों को हटाना पड़ेगा। अब न्यायाधीश कैसे हटाएंगे अपन? एक प्रक्रिया होती है। न्यायाधीश, इनके न्यायाधीश को मैंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाअभियोग से हटाया जाता है। ठीक, जो बड़े पद हैं, जो सबसे बड़े पद हैं, उनको किससे हटाते हैं? महाअभियोग प्रक्रिया से। याद कर लो, महाअभियोग। मेरे बच्चों, जो महाअभियोग प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से प्रेसिडेंट मान राष्ट्रपति जी को भी हटाया जाता है। इसी से प्रेसिडेंट मान राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को भी यहाँ लिख सकते हैं पद से हटा सकते हैं। कब? जब संविधान का पालन नहीं किया जा रहा हो। जब संविधान का पालन नहीं किया जा रहा हो तो हटा सकते हैं। मेरे बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये तो आपकी कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। अब अपने जो राज्य हैं, मेरे बच्चों, जो राज्य होते हैं, राज्य की न्यायालय को, सबसे बड़ी न्यायालय को कहते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, ठीक। तो अपना जो मध्य प्रदेश है मेरे बच्चों, तो एमपी की माना मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जबलपुर में है। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। इसकी मेरे बच्चों दो खंडपीठ हैं, माने इसकी दो शाखाएं हैं, एक इंदौर, एक ग्वालियर। तो जबलपुर उच्च न्यायालय की दो शाखाएं हैं, कहाँ पे हैं? एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है। सोचो, भोपाल राजधानी है, वहाँ पर उच्च न्यायालय आपका नहीं है।